देवेंद्र फडणवीस जी को हमने एक पत्र दे दिया था और उसमें एक ही जगह की मांग हमने की थी और एक ही जगह में से एक 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह का आग्रह हमने उनको किया था। अभी तक मतलब कौन से पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है इसका कोई अभी क्लियरेंस अभी नहीं है। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि हमारे मन में जरूर है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दे देनी है। कितनी मिलेगी अभी मालूम नहीं है, लेकिन सीटें आगे पीछे हो सकती है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को जो 5 एमएलसी बचे हैं उसमें अपनी सरकार आने के बाद हमको 1 एमएलसी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत जगह ना भी सही, लेकिन अगर 5-6 जगह तो हमको आरपीआई को मिलनी चाहिए। और जब सरकार आएगी तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, महामंडल वगैरह अपने को मिलना चाहिए। अभी एक महामंडल हमारे लिए अनाउंस किया है, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडल जो है, तो आरपीआई के लिए उन्होंने अनाउंस अभी मतलब उसका जीआर निकला है कल ही। और लेकिन आगे भी हमको कुछ महामंडल मिलना चाहिए, सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इसी मुद्दों पर हमारा पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और हम महायुति के साथ ही रहने वाले हैं। और महाविकास आघाड़ी कितना भी जोर लगाए, वो कितना भी आप लगाओ जोर, लेकिन महाराष्ट्र में है महायुति का कितना भी आप करो शोर, लेकिन महाराष्ट्र में है महायुति का जोर। तो महायुति का जोर महाराष्ट्र में है और इतने 900 निर्णय 2.25 साल में सरकार ने लिए हैं। और लाडली बहना योजना तो बहुत बड़ी पॉपुलर बन गई है, करोड़ों महिलाओं को उसका फायदा हो रहा है। सभी कैटेगरी के जाति के लोगों की तरफ ध्यान रखकर माननीय एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम जनता के दरबार में जा रहे हैं और जनता जरूर मतलब हमें सत्ता में बिठाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं। 2014 और 2019 में विधानसभा के चुनाव जब थे तब आपको आश्वासित किया था कि तुम्हारे को हम सीट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे आपने निवडणूक लड़ाई थी। इस बार क्या आपके पक्ष के चिन्ह पे? अभी हमारा तो आग्रह है कि भाई अगर वो बीजेपी के सिंबल पर वो कैंडिडेट बीजेपी के और सिंबल बीजेपी का, तो उसमें आरपीआई का कुछ चेहरा नहीं नजर आता है। आरपीआई का चेहरा नजर आने के लिए हमारे सिंबल पर लड़ना जरूरी होगा। क्या मांग करते हैं आप? तो अभी जब बात हो जाएगी तब उसमें मांग करेंगे कि हमको जो भी सीटें हम देंगे, तो अगर आरपीआई को गन्ना किसानी सिंबल मिला है। मेरी पार्टी 2 राज्यों में नागालैंड और मणिपुर में रिकॉग्नाइज मेरी पार्टी है और यहाँ भी मतलब हमारी पार्टी 6% वोट मिलने के लिए हमके बहुत सारी सीटें लड़नी पड़ेगी। लेकिन हम महायुति में है तो इतनी सीटें नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आरपीआई का एक हर गांव में हमारे वर्कर्स है और जो हमारा समाज है, दलित समाज है, हमारे साथ अच्छी संख्या में है और उसका फायदा होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का वोट ट्रांसफर होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जिनके साथ रहती है उनको सत्ता मिलती है। इसीलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अच्छी तरह जानते हैं और हमारा अलायंस बीजेपी के साथ है। इसीलिए बीजेपी ने ही अपने कोटे से हमको सीट देनी चाहिए। मैंने तो प्रस्ताव दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को, अजित दादा पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी फायदा अगर आरपीआई के वोटों का होने वाला है, तो तीनों ने मिलकर हमको एक 8-9 सीटें देनी चाहिए। तो इसी तरह का भी विचार हमारी तीनों के साथ जो मीटिंग होगी तब उसमें हम इस विषय को खड़ा करेंगे। 29 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम है, अभी काफी टाइम बाकी है। जरूर हमारी मीटिंग तीनों नेताओं के साथ होगी, देवेंद्र जी के साथ होगी। कितनी सीट मिल सकती है? अभी कितनी मिलेगी अभी अंदाजा तो नहीं है अभी, लेकिन देवेंद्र जी ने अभी बोला है कि भाई कुछ सीटें जरूर हम आरपीआई को देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसीलिए लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी हमको ना आग्रह ऐसा करे कि भाई वो उनके सिंबल पर लड़े, क्योंकि हम जो भी सीटें हमको मिलेगी हम हमारे सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। और आरपीआई को सीट दिए पूरा देश देखता है, पूरे देश से मुझे रोज फोन आते हैं कि भाई आपको कितनी सीट मिल रही है।
जिस लोकसभा में भी हमको एक भी सीट नहीं दी, तो उसका भी मतलब हमको काफी नुकसान हुआ था। तो जिस तरह अगर आरपीआई महायुति के साथ है, एनडीए के साथ है, तो कुछ सीटें तो आरपीआई को देनी चाहिए। आपकी बड़ी पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियां है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन ईमानदार लोगों की पार्टी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जितनी भी सीटें देनी है वो दे दे, लेकिन उसके अगर सीटें कम मिलती है तो एमएलसी है, महामंडल है, और भी महामंडल की मेंबरशिप है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ सीटें हमको मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और आरपीआई को पूरा देश मुझे रोज फोन करता है कि आपको कितनी सीटें मिली है, इसीलिए कुछ विधानसभा की सीट हमको मिलनी चाहिए। लोकसभा में नहीं मिली, ठीक है, मेरी राज्यसभा थी, मेरी 26 तक मेरी राज्यसभा है, लेकिन विधानसभा में कुछ सीटें मिलनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।